शुभ समाचार में सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत वो ऋतु है जिसके आने का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ठिठुरन विदा लेती है, धरती मुस्कुराने लगती है, पेड़ों पर नई कोपलें और मन में नए सपने जगह लेने लगते हैं। बसंत ऋतु वो ऋतु है जो हवा में हल्की मिठास, फूलों में रंगों की बौछार और जीवन में फिर से उत्साह का संचार लेकर आती है। और इस बेहद पावन दिन को पूरे देश में स्नान दान और पूजा पाठ के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको देश भर से बसंत पंचमी के तमाम रंग दिखाएंगे। प्रयागराज से लेकर अयोध्या, उज्जैन आपको लेकर चलेंगे और बसंत की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे संगम नगरी प्रयागराज, जहां आस्था और विश्वास की बयार बह रही है। क्या साधु, क्या संत, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, हर कोई संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। दूर दूर से लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं वाराणसी में भी घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। माघ मेले के दौरान आज संगम पर स्नान का खास दिन है, लिहाजा संगम पर भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। लोग स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान हुआ और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत हमारे लिए खास पल है। कहने वाला आज बसंत का नहान है, आज भी काफी भीड़े हैं। आस्था सभी लोगों का है तभी यहाँ आ रहे हैं। आस्था की तो डुबकी ही लगाने आए हैं हम लोग। प्रशासन अपने हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोग्राम जो सेट किया, जिस हिसाब से प्रोग्राम प्रशासन ने लगाया, बहुत ही उत्तम प्रोग्राम। मतलब जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। क्या आकर्षण है मैम, ये अध्यात्म केंद्र रही है। ये प्रयाग धारा ऐसी है, यहाँ 3 नदियों का मिलन, एक माँ गंगे, माँ जमुना का, एक अदृश्य सरस्वती का। अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, स्नान करके बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने बड़े आराम से स्नान किया यहाँ पे। इस जगह पर माघ महीने में हमने शास्त्र में पढ़ा है, देवी देवता भी यहाँ पर स्नान करने आते हैं माघ महीने में। तो गीतिका, पूरे देश में बसंत पंचमी का जो त्योहार है, जो पर्व है, उसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके रंग जीएनटी पर आपको अगले 1 घंटे तक देखने को मिलने वाले हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता झा प्रयागराज से जुड़ रही हैं, साथ ही में हमारे साथ आचार्य भी जुड़ रहे हैं जो हमें तमाम जानकारी देने वाले हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। आज क्या कुछ शुभ योग बनने वाले हैं, क्यों आज का दिन खास होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले श्वेता झा के पास चलते हैं। मैं देख सकती हूँ वहां पर किस तरीके से श्वेता भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बसंत पंचमी पे यहाँ पर भक्तों की कतारें लगने वाली हैं। साफ तौर पर ब्रह्म मुहूर्त से ही आज भक्त का आना यहाँ पर लगा रहा होगा। एक बार के लिए आपको देखा जाता है तो आप स्वर्ण से सुसज्जित हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जन्म क्षत्रिय हैं, कर्म से संत हैं और क्षत्रियों ने सदैव स्वर्ण पर राज्य किया है, शस्त्र शासन पर। आप महाभारत काल कर्ण को देखिए, सबने सोने पर राज्य किया। हमको नहीं, हम अपने पूर्वजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा शौक है, किसी को जहाज उड़ाने का शौक है, किसी को पतंग उड़ाने, हमको सोना पहनने का शौक है। शौक जितना बढ़ता है सोना में उतना बढ़ता जाता है। स्वामी जी, एक और बात, ये स्वामी जी का मुकुट अगर आप यहाँ देख पाए तो इन्होंने लिखा है भावी प्रधानमंत्री और योगी जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। स्वामी जी क्या कहेंगे? देखिए, 4 फरवरी 2024 हम चांदी के 4.5 किलो जूते पहनते थे, परित्याग कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में भारत में 28 राज्य को नंगे पैर परिक्रमा करते हैं और हर 30 रास्ते में एक ही कहते हैं मोदी जी के बाद योगी प्रधानमंत्री होते। ये संकल्प में पीछे भी देखे लगा हुआ है, ये पीछे भी साथ चल रहा है हमारे संकल्प। देखिए, ये पीछे भी है। हमारा मानना, जिस दिन हमारे योगी जी सनातन पे गद्दी पर आसीन होंगे, सनातन राष्ट्र बनेगा और गौ हत्या बंद हो जाएगी। गौ राष्ट्र बंद घोषित, जब तक योगी जी नहीं आएंगे, गौ भक्त योगी जी हैं, जब योगी जी आएंगे राष्ट्र में सनातन झंडा फहराएगा और गौ हत्या बंद होगी, गौ पर प्रतिबंध लगेगा। योगी जी कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा इसके अलावा। इसलिए हम संत लोग सनातन के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ स्वामी जी, आज के दिन, चूंकि आज का जो स्नान है विशेष करके वो बेहद पवित्र है और काफी महात्म्य है इसका, ऐसे में गुड न्यूज टुडे के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस भाव से आप नमन करते हैं और एक सूत्र याद रखिए, कलयुग केवल नाम अदरस, तुम्हें तो उतरे भवरा। सदैव प्रभु के साथ रहे, सनातन के साथ रहे, संत के साथ रहे, जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। टुडे के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो माघ मेले से तमाम खूबसूरत रंग हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पे, और श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी हैं। राज जी, आज सबसे पहले तो आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपसे ये जानना चाहूंगी, बसंत पंचमी के दिन काफी लोग जो हैं वो सरस्वती पूजा भी करते हैं, इसकी बड़ी मान्यता है। आज पीला वस्त्र जो है वो धारण करते हैं, आपने ही पीला पहना है, मैंने ही पीला पहना है, तो जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जीएनटी एक्चुअल में सरस्वती चैनल ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। आज के दिन उनका अवतरण हुआ था और जीएनटी के माध्यम से अच्छा ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचता है। तो मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो सरस्वती जी का ही चैनल अगर कहा जाए तो जीएनटी है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि बसंत पंचमी माता सरस्वती के अवतरण का दिवस है। माता सरस्वती का अवतरण आज के दिन हुआ था और माता सरस्वती की कृपा से ही हम सभी को बुद्धि की प्राप्ति होती है, निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मानव की बात छोड़ दें गीतिका जी, जब देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है ना, जब ऐसी परिस्थिति श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उत्पन्न हुई कि भगवान राम को राजा बनाया जाना था, देवताओं को लगा कि अगर भगवान राम राजा बन जाएंगे तो फिर वन में जो राक्षस हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उन राक्षसों का विनाश कैसे होगा। तो देवता माता सरस्वती के पास जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि विपत्ति हमारा विलोक बढ़े, मात करिए सोई आज, और राम जाए बन राज तज होई सकल सुरकाज। हमारा कार्य तभी होगा जब आपकी कृपा प्राप्त होगी। आपकी कृपा से अयोध्या में किसी की बुद्धि में परिवर्तन लाइए, जिससे कि वो भगवान के लिए वन मांग सके, और भगवान बन जाएंगे तो हमारा जो कार्य है वो हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में साधारण मानव नहीं, क्योंकि आज माता सरस्वती का जन्म दिवस है, साधारण मानव नहीं, देवता भी माता सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। और मैं जब इस वर्ष की बात करता हूं, इस समय की बात करता हूं गीतिका जी, तो वास्तविकता में ये समय दिव्य है, ये समय बहुत ही आनंददायक है। मैं अगर सतयुग काल की बात करूं तो मैं इस समय को कह सकता हूं। उसका कारण है, धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर ग्रह ज्योतिष में कोई कहे जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई स्थान अगर ज्योतिष में कहा जाता है तो 9th हाउस कहा जाता है, इसको भाग्य और धर्म कहा जाता है। और इस समय बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में गोचर करके काल पुरुष के तीसरे हाउस में गोचर करके धर्म के क्षेत्र को देख रहे हैं। तो इस समय पर जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, उसको बृहस्पति जी का यानी गुरु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हमें धर्म का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जी गीतिका जी। बिल्कुल राज जी, और आज क्या शुभ योग है उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्या शुभ मुहूर्त है उसके बारे में बात करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। श्वेता झा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है लगातार प्रयाग से। तो संगम की रेती पर आप वहां मौजूद हैं, बसंत पंचमी का दिन है श्वेता, और मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत अनुभूति आपको हो रही होगी। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्राउड मैनेजमेंट की बात की जाए, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा था कि 55 से 60 लाख श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं त्रिवेणी में, किस तरह की तस्वीरें, साथ ही में किस तरह के सुरक्षा के खास इंतजाम? श्वेता। श्वेता, क्या आप मुझे सुन पा रही है? आ रही आवाज जी। किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम श्वेता, और किस तरीके की तस्वीरें बसंत पंचमी पर संगम की रेती से निकल करके सामने आ रही हैं? बिल्कुल सरगम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तस्वीरें जो है वो अद्भुत है, और उसके लिए अपने कैमरामैन अभिषेक से मैं बोलूंगी, जरा दिखाइए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जो है उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। ये श्रद्धा, ये आस्था की तस्वीर प्रयागराज के इस पावन भूमि पर आपको देखने को मिल रही है, जहां आप देख पाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लगातार श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं, और संगम की रेती पर यहाँ पर इसके रज को अपने मस्तक पर लगाकर
स्मरण कर रहे हैं प्रभु का और साथ ही साथ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरें बेहद खूबसूरत है और ये पावन भूमि, ये जप की भूमि, ये तप की भूमि, जहाँ पर हमारे साधु सन्यासी न जाने अनंत काल से कब से जप और तप कर रहे हैं। आज उस भूमि पर आम जनमानस को भी मौका मिल रहा है कि वो आ रहे हैं और यहाँ आकर के पवित्र स्नान कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ के जब लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, यानी कि प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सभी ने बड़ा अच्छा स्नान किया। आप लोग कहाँ से आए हैं? प्रयागराज के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया इंतजाम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आप कहाँ से आए? मैं संजय कुमार मिश्र, जनपद गोरखपुर से आया हूँ। स्नान हो गया आपका? जी, स्नान हो गया। कैसा स्नान रहा? बहुत अच्छा सुंदर स्नान हुआ और प्रयागराज में स्नान करने का, मकर संक्रांति के अवसर पर आने का अवसर, बसंत पंचमी का अवसर आने का अवसर मिला और माता जी की कृपा से दर्शन हुआ, संगम में स्नान हुआ। और आपके टीवी को भी धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। और काफ़ी लोग आप लोग को देखने के लिए आए हैं और इस अवसर पर गंगा माता की तरफ से सभी को ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जबलपुर। जबलपुर कहाँ से? जबलपुर से। हाँ। पहली बार यहाँ पर आए हैं आप लोग? नहीं, हम 4-5 बार आ चुके। 4-5 बार आ चुके। हाँ। ये बताइए कि जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं उनकी एक अलग ही अनुभूति होती है जब वो यहाँ पर आते हैं। आप लोग बार बार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की आस्था विश्वास जी, हम लोगों की आस्था श्रद्धा विश्वास है कि हम गंगा मैया के बार बार स्नान करने आ रहे हैं। हम लोग भी यही सोच। ऐसा लगता है यहाँ पर यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, बहुत आनंद आता है। अरे गंगा मैया के निर्मल पानी नहाए चले दोनों प्राणी, अपार है लीला को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मिराऊं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम चरण पति आत अनुरागा। करोड़ों जन्म का पाप आज बसंत के दिन सब भस्म हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है गंगा स्नान का। भाभा क्षेत्र, भाभा से आए हैं। कितने लोग हैं आप लोग परिवार में? कितने लोग आए? 3 लोग आए। आप लोग 3 लोग आए। स्नान हो गया? स्नान हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा स्नान। व्यवस्था कैसी है? भव्य व्यवस्था। उत्तम व्यवस्था हमने नहीं देखा। जितनी महाराज योगी महाराज जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, योगी मोदी की सरकार में जो व्यवस्था संगम तट पे हुआ, आज तक मैंने भव्य व्यवस्थाएं कभी नहीं देखा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा, पूर्व छात्र भी रहा और छात्र नेता की मैं तैयारी भी किया। ऐसा नहीं है, जो व्यवस्था इन्होंने किया, पिछली भी सरकारें आई गई मगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखा हमने। खबर मैया की देखिए खबर, हम भी यहाँ पर सालों से आकर के अर्ध कुंभ महाकुंभ का हमने कवरेज किया है, लेकिन हम भी ये देख पा रहे हैं और लोगों से बातचीत में ये लग रहा है पहले के मुकाबले सुविधाएं भी बहुत ज्यादा मिली है लोगों की, कि लोगों सुगम तरीके से यहाँ आ पाते हैं। संगम तट पर पहुँच जाना आसानी से। पहले लोगों को पहुँचने में असुविधा होती थी, अब इस प्रकार कोई सुविधा नहीं। आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कहीं भी छेद लिए, ये चमकता हुआ सितारा प्रयागराज दिख रहा है। भव्य जो देश विदेश में अपनी अद्भुतता प्रयाग तीर्थराज प्रयाग ने दिखाया, लोगों ने देखा भी कि पूरे विश्व में अब लोग प्रयाग को जान रहे हैं। आप कहाँ से आए? आइए सामने आइए। आप कहाँ? मैं तो लोकली प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और हम लोग यहाँ पे संगम स्नान करने के लिए आए हैं। जो सुविधाएं हैं बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं और जो कहते हैं कि जो देश विदेश में दिखाया जा रहा है कि बाबा जी बिगड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत ही सब अच्छे से सब दर्शन कर रहे हैं, सब श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे आपको और आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताइए कि पहले के मुकाबले अब सुविधाएं और ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से ज्यादा लोग यहाँ आ पा रहे हैं और सुगमता से स्नान। बिल्कुल सही बात है। बात देखिए, प्रशासन वही है, शासन वही है, पूरी टीम वही है। टीम नहीं बदली है, सरकार बदली है। तो सरकार के मनसा बदलने से सब कुछ बदल जाता है, नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। तो योगी जी के आने से ये हमारा संगम जो है, ये पहले भी था और आज भी है। संगम सिर्फ नदी नहीं है, ये संस्कारों का मिलन है। यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती जो कहा जाता है ना, हमारा भारत सनातन गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, तो वो गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब की ये धरा है। और इस धरा पर पहले जब सरकार आती थी तो इस धरा के, इस मेला के आयोजक कर्ता के मालिक आजम खान बनते थे, जिनका सनातन से कोई नाता नहीं है। लेकिन ठीक है, आज के समय में जो है आप लोग संतुष्ट हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ? आप बताइए कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ
और मुझे किसी मस्जिद का प्रबंधक बना दिया जाए तो मैं उनकी व्यवस्थाओं को क्या ठीक से। चलिए, मुझे लगता है कि आज के पवित्र मौके पर हम इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये मौका जो है, आज का जो दिन है, खास करके वसंत पंचमी का दिन बेहद पावन है। हालांकि यहाँ कई स्नान, जैसा कि आपको हमने बताया कि 6 स्नान मुख्य तौर पर है, जिसमें कि आज का जो स्नान है वो बेहद पवित्र और इसकी काफ़ी महत्ता मानी जाती है। आज के दिन न सिर्फ माता सरस्वती की पूजा और अर्चना की जाती है, कहते हैं कि आज उनका प्राकट्य दिवस भी है, इसलिए आज का दिन और विशेष हो पाता है। बाबा जी, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, जब से यहाँ पे हूँ तब से आपको देख रही हूँ। कुछ आप बजा देंगे, कुछ सुनाएंगे? आप सुनाइए। राम राम सा, 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 राम राम सा। अच्छा, आपको रोज यहाँ पर लोग देखते हैं, 24 घंटे आप यहाँ खड़े होते हैं और भगवान राम का नाम लेते हैं। कब से आप नाम ले रहे हैं भगवान राम का? मेरे को राम राम कहते हो गया 40 साल। 40 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान, नागौर जिला। तो आप राजस्थान से यहाँ आते हैं? हाँ। आपको कितने समय हुए माघ मेले में आए हुए? अभी आए हैं। कितने दिन हो गए? अभी हो गया 25 दिन। 25 दिन हो गए। और कब तक रहना है? जब तक मेला चलेगा? हाँ। तो आप अकेले आते हैं, परिवार के साथ? अकेले आता हूँ। अकेले आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको देख रही थी, मैं आपको बता दूं, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, देखिए मेला क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक बार अपने कैमरामैन में अभिषेक से बोलूंगी कि तस्वीरें भी जरा दिखाते जाएं कि देखिए लगातार स्नान और दान और ध्यान का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। आधी रात से ही लगभग जारी है। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। आज के दिन विशेष करके दान का भी हमारे यहाँ जितने भी सनातनी हैं वो मानते हैं कि आज का दिन जो है वो दान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि आप जितना दान करते हैं इस पवित्र भूमि पर आकर, उतना ही ज्यादा फल आपको मिलता है। कितने ही यज्ञों का फल आपको यहाँ पर, राजसु यज्ञों का फल आपको यहाँ पर मिलता है अगर आप पवित्र यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इसीलिए लगातार निरंतर बिना आपको कहे कि बिना रुके आधी रात से लोग आ रहे हैं, संगम पर स्नान कर रहे हैं और उसके बाद अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग हमें मिल जाते हैं। और ये जैसे कि आपका बाबा, आपका नाम क्या है? रामदीन राम जाट। तो ये राजस्थान से आए हुए हैं और ये 24 घंटे लगातार राम नाम आप जपते हैं। रात में भी थोड़ा रुकते हैं, आराम करते हैं या नहीं? हाँ, थोड़ा आराम करता हूँ। और यहाँ सुबह कितने बजे आ गए थे आप? सुबह में उठ गया था 1:30 बजे। और तब से यहीं पर है? हाँ। एक बार फिर राम नाम सुन लें हम। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। जी हाँ, जितने भी सनातन से जुड़े लोग हैं उनका यही विश्वास है और यही विश्वास, यही आस्था आपको इतने दूर, आप कहीं भी रहने वाले हो पूरे देश में, न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों से भी लोग जो है वो खिंचे चले जाते हैं और इस पावन धरती पर आकर यहाँ के रज को अपने मस्तक पर लगाकर अपने आप को उस पुण्य के भागीदार मानते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कई राजसु अगर आपने यज्ञ किया है उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। तस्वीरें आपको हम एक बार फिर से इस तट की दिखाते हैं। आज का दिन बेहद पावन माना जाता है और आज के दिन के स्नान को लेकर जितने भी आप संतों से बात कर लेंगे, जितने भी आप जो ज्ञानी हैं उनसे आप बात कर लेंगे, तो उनका भी यही कहना है कि आज का जो दिन है अपने आप में बेहद पावन है और आज के दिन कई आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सर्दी, बसंत पंचमी पर सर्दी धीरे धीरे विदा लेने लगती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाता है। अगर वैज्ञानिक पहलू भी इसका देखें तो यही है, ठंडे जल में स्नान से रक्त संचार बेहतर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वृद्धि हो जाती है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी बेहतर होता है, सकारात्मकता बढ़ती है। यानी शास्त्रीय परंपरा आधुनिक। जी श्वेता, बने रहिए आप हमारे साथ और अब रुक करते हैं एक बार फिर से राज जी का। राज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, तो जरा उन शुभ संयोगों के बारे में बताइए, कौन से हैं वो शुभ संयोग? देखिए, आज सबसे बड़ा जो शुभ संयोग गीतिका जी, आज रवि योग बन रहा है और रवि योग के अंतर्गत जो किया गया कार्य है वो एक मटेरियलिस्टिक जीवन के अंतर्गत
जो सफलताएं आपको प्राप्त करनी होती है, जो प्रसिद्धि आपको प्राप्त करनी होती है, वो प्रसिद्धि देने वाला होता है। रवि योग के अंतर्गत स्पेशली जिन लोगों के मन में ये शंका रहती है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो वर्क, चाहे वो काम करने वाले लोग हैं, चाहे व्यापारी, जिनको ये लगता है कि साहब मैं जो कुछ करता हूं उसका फल मुझे प्राप्त नहीं होता है, या जब जो मैं लोगों के लिए करता हूं लोग उस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ नहीं करते हैं, तो ये जितनी कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, या जिनके मन में ये शंकाएं रहती है कि मेरा काम लास्ट मोमेंट पर अटक जाता है, उन सभी के लिए रवि योग में की गई पूजा, की गई आराधना इन शिकायतों को स्पेशली दूर होने वाली। तो सबसे पहला योग जो कि कभी कभी बनता है, निरंतर नहीं बनता है, उस रवि योग का आज के दिन निर्माण हो रहा है। दूसरा, अगर मैं इस समय की बात करूं तो मुझे लगता है कि इससे शानदार परिस्थिति नहीं होती है। काल पुरुष का 10वां घर, जिसको स्पेशली कर्म का घर कहा जाता है, जिसको प्रोफेशन क्षेत्र का घर कहा जाता है, वहां पर इस टाइम बुध का विराजमान होना, सूर्य का विराजमान होगा, जो बुद्धादित्य योग का शानदार निर्माण कर रहा है। यानी आज धर्म के माध्यम से आपने आने वाले प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल जीवन को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। वहां पर शुक्र का संयोग है बुध के साथ, बुध शुक्र की जो युति है उसका योग है। इस योग के माध्यम से जो रिलेशनशिप है उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सकता है। उसके साथ मंगल उच्चस्थ होकर के वहां पर विराजमान हो रहे हैं। मंगल के उच्चस्थ होने का तात्पर्य है कि जिनके जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको एंजाइटी है, फोबिया है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, वो आज के दिन किए गए धर्म कार्य से, आज के दिन की गई सरस्वती जी की आराधना से, आज के दिन किए गए स्नान दान इत्यादि से उन चीजों को हम दूर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर हमको आज ध्यान रखना होगा, आज विष दोष का भी निर्माण है। चंद्रमा और शनि आज एक साथ गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंतर्गत, साथ में गुलिक भी गोचर कर रहे हैं। पूजन करते वक्त आज मन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप पूजन करने अपने घर में बैठेंगे तो जो नकारात्मकता है वो बहुत हावी होगी। उस समय पर आपको अपने आप को एकाग्र करने की आवश्यकता है। सच्चाई है, गीता जी अगर बात किया जाए, ये जो समय है, जो माघ का महीना, ये साधारण नहीं है। अभी जब श्वेता जी बात कर रही थी, तीर्थ की बात कर रही थी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गत जब रब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिपेणी। श्वेता जी बात कर रही थी कि यश यहाँ यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यश अगर वाजपेयी यज्ञ की बात की जाए, अश्वमेध यज्ञ की बात की जाए, आज के दिन तीर्थ का स्मरण भर कर लेने से, जो लोग प्रयाग नहीं जा पाए हैं वो अपने घर में बैठ करके श्रद्धा से अगर तीर्थ का स्मरण भी कर ले तो उनको फल प्राप्त होता है। जी गीता जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ राज जी, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी का जो त्योहार है पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जीएनटी पर आज हम आपको बसंत पंचमी के हर रंग दिखा रहे हैं। आपको संगम तट की खूबसूरत तस्वीर भी अब दिखा देते हैं, जहां आस्था का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। मौनी बाबा एक अलग अंदाज में गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। देखिए संगम नगरी से हमारी खास रिपोर्ट। प्रयाग की धरती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। मौनी बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बसंत पंचमी का अवसर पर देखिए किस तरह से यहाँ पर संगम की धरती तक पहुंचे हैं त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हमारे साधु संत सन्यासी आज के दिन, विशेष करके जब कहा जाता है कि तमाम स्नानों में सबसे प्रमुख स्नान आज बसंत पंचमी का स्नान है, इस मौके पर आज मौनी बाबा संगम तट पर दंडवत करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और अब यहाँ पर वो प्रमुख स्नान वो करेंगे। हम आपको बता दें, ये हमारे साधु संतों तपस्वियों की तप भूमि रही है, रज भूमि रही है, जहाँ पर कहा जाता है कि तमाम देवी देवताओं का वास है। और ऐसे में आज के दिन इस रज को, इस भूमि के रज को अपने माथे पर भी अगर आप लगा लें तो कहते हैं कि आपको तमाम पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था के इस तपोभूमि में इसी तरह से साधु संत आज यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पवित्र स्नान करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
तो तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं कि सरगम किस तरह से आप देखिए कि भक्ति और आस्था के रंग जो हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से, कि कितने भक्त हैं जो सुबह से वहां पहुंचे हुए हैं, कितने भक्त हैं जो रात से घाटों पर पहुंच गए हैं स्नान और दान के लिए। और जैसे कि भी हम देख रहे थे, मौनी बाबा जो हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं और हमारी संवाददाता श्वेता हमसे लगातार शुभ अवसर पर आ रहे हैं और यहाँ पर संगम में स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ आम जनमानस भी यहाँ पर आकर स्नान कर रहा है। मौनी बाबा इस वक्त हमारे साथ हैं। मौनी बाबा, आप जब जा रहे थे स्नान करते हुए, दंडवत करते हुए, तब मैंने आपको देखा था। अद्भुत है ये तपस्या, अद्भुत है ये साधना, अद्भुत है हमारा सनातन। आज बसंत पंचमी है और गज केसरी योग बना है। गज केसरी योग इसी दिन गणेश जी का शीश शिव कृपा से जोड़ा गया था। आज के दिन में बसंत पंचमी गज केसरी योग है, शिव योग है, सर्वासिद्ध योग है और राजयोग बन रहा है। ऐसी स्थिति में गज केसरी योग में अगर तंत्र महाविद्याम साधे साधे शत्रु विध्वंसे विध्वंसे मारे मारे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे उच्चाटे उच्चाटे, अगर आप रिंग फट का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्र रक्षा होगी। भगवत्या महादेव्या हमम अनुग्रहम देहि देहि विद्याम देहि बलम देहि श्रियम देहि बुद्धिम देहि क्रियाम देहि, अगर प्रयोग करते हैं तो विद्या प्राप्त होगी। अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, भगवत्या महादेव्या हमम दुख दारिद्र नाशय नाशय विपत्ति विध्वंसय विध्वंसय दारिद्रम हर हर राष्ट्र रक्षा का प्रयोग करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी। आज सभी प्रयोगों के लिए बड़ा सुंदर योग है, क्योंकि बसंत पंचमी सरस्वती पूजन भी है। तो आज हम तंत्र की पूजा कर सकते हैं, यंत्र की पूजा कर सकते हैं, श्री यंत्र महायंत्र सभी यंत्रों की पूजा करें और भगवती के पीले पुष्पों से पूजा करें। पीला मिष्टान, पीले वस्त्र, पीले वस्तु प्रदान करें। और देवी भागवत में कि या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्मि परिपा लय देवी विश्वम। माँ कृपा करे मेरे देश की रक्षा हो, मेरे राष्ट्र की रक्षा हो। आज का मेरा संकल्प राष्ट्र रक्षा के लिए था। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना किया है, ए जगदम्बिके कृपा कर देना, मेरे राष्ट्र के गौरव को थोड़ा और बढ़ा देना, आतंकवादी आतंकवाद को दुनिया से मिटा देना, ऐ माँ भागीरथी मेरे भारत को बचा लेना। मैंने प्रार्थना किया है आतंकवाद विनाश के लिए, धर्मांतरण बंद होने के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षार्थ आज मैंने प्रार्थना की है। आज की मेरी पूजा का केवल यही संकल्प है, मेरा देश स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे, सभी लोग सुखी रहे, सबका कल्याण हो। तो चलिए अब आपको गोल्डन बाबा से मिलवाते हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने। इसमें गोल्डन बाबा ने बताया है कि अगर आप गंगा घाट ना पहुंच सके तो भी अपने आसपास के घाटों में आप स्नान कर सकते हैं और इस पुण्य में भागीदार बन सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ है गोल्डन बाबा जी। गोल्डन बाबा, सबसे पहले तो ये कि आज का दिन बेहद खास है तमाम सनातनियों के लिए विशेष करके, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सनातन से जुड़े लोग, एक बड़ी बात हम ये भी देख रहे हैं जो कि गैर सनातनी भी हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं संगम की रेती पर और यहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं। गैर सनातनी कोई नहीं है, बस कुटुंबकम हमारा सनातन पूरे विश्व में व्याप्त है। सब सनातनी, हम किसी गैर सनातनी मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये मान लीजिए आप। जो आ रहा सत्य के साथ आ रहा, सनातन के साथ सत्संग के साथ आ रहा, मैं गंगा का आशीर्वाद ले रहा। आज बसंत है, बसंत के दिन स्नान करने वाला जीवन में संतत्व आता है, शांति आती है, न क्रांति आती है। आज बसंत का महापर्व है, जो स्नान कर रहा है निश्चित माने उसके जीवन में शांति शांति आएगी। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन आज के दिन कहते हैं कि वसंत ऋतु सिर्फ एक ऋतु परिवर्तन ये नहीं है बसंत पंचमी, बल्कि अपने आप में एक तरह से जीवन की शुद्धि का भी समय है। और इस समय से आप प्रण लेते हैं कि अब आने वाला जो पूरा साल है सच्चे मन, कर्म और वचन से आप रहेंगे अपने। बसंत हृदय परिवर्तन का संत है। आप आज संकल्प लीजिए, हम शांति से काम करें, सनातन काम करें, सत्य से काम करें, धर्म से काम करेंगे, अपने माता में सेवा करेंगे। ये संकल्प लेकर गंगा तरफ से जाए, तभी आपका बसंत स्नान सफल होगा। लेकिन प्रयागराज, चूंकि हम जानते हैं कि ये तीर्थों का राज कहा जाता है, ऐसे में यहाँ पर आकर के स्नान करने का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन जो लोग किसी भी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हम एक आसपास के जो तट है वहाँ जहाँ हम गंगा स्नान करें। गंगोत्री से और गंगा एक ही है, स्वरूप एक ही, जाकिर है भावना जैसी। आप मन में स्नान करें, हम प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, ये भाव से स्नान करें और प्रयागराज का ही फल आपको प्राप्त होगा। वहाँ भी जिस घाट में आपने स्नान।
तो प्रयागराज त्रिवेणी से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम बाबा लोग वहां पहुंचे हैं और अपने अपनी साधना से, वो अपने अपने तप से, आप उसे कह सकते हैं कि कोई मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है तो कोई स्नान करके वो पुण्य कमा रहे हैं। और हमारे साथ राज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, आज के दिन स्नान दान का जैसे बहुत महत्व होता है, तो स्नान तो चल ही रहा है, पवित्र स्नान कर रहे हैं लोग, डुबकी लगा रहे हैं, दान की बड़ी महत्वता है, तो हमें किस तरह का दान करना चाहिए? जैसे आज सरस्वती पूजा भी होती है, तो कहते हैं कि अगर हम बच्चों को कॉपी पेंसिल या उनकी फीस वगैरह भर दे, जो लोग नहीं कर पाते, तो इस तरह का दान भी, इसकी भी बड़ी मान्यता है और पुण्य कमा सकते हैं। गीतिका जी, क्योंकि आज माता सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, जिनके लिए शास्त्र कहता है कि वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, जो हमारे शब्दों में मिठास उत्पन्न करते। सबसे पहले एक बात मैं कह दूं, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, शब्दों में मिठास की आवश्यकता सभी के लिए रहती है। ज्ञान की आवश्यकता, चाहे वो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या फैमिली लाइफ की बात करें या जनरली जो लाइफ है उसकी बात करें, सभी में ज्ञान की आवश्यकता है। सभी जगह शब्दों के मिठास की आवश्यकता है, और वो शब्दों की मिठास और कौन सी चीज कहां प्रयोग होती है, ये माता सरस्वती से पता चलती है। आप अगर श्री रामचरितमानस की बात करें तो वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम छंद, पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सरस्वती की वंदना की, फिर गणेश जी की। तो लोगों ने पूछा कि भाई गणेश जी की वंदना पहले करनी चाहिए, सरस्वती जी की आपने क्यों की? बोले सरस्वती जी से ये ज्ञान आएगा तभी तो पता चलेगा कि वंदना करनी किसकी है। अगर आज को मैं दान को लेकर के बात करूं, यस, अगर पॉसिबल है तो विद्या का दान, जिससे किसी बच्चे के एजुकेशन, किसी की फीस भर देना, किसी को कॉपी पेंसिल दिला देना, कॉपी पेंसिल बांट देना, ज्ञान के लिए जो भी आप कर सकते हैं, आज ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। लेकिन मैं अगर बात करूं, आज विद्यार्थियों की पेपर इत्यादि भी आ रहा है, विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और सभी की बात करूं, मैं अलग अलग राशि के हिसाब से भी आपको, गीतिका जी समय है तो बता देता हूं कि किस राशि के व्यक्ति को क्या दान करना चाहिए। अगर मैं मेष राशि के लिए बात करूंगा तो मुझे लाल फल सरस्वती जी को चढ़ाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र सबको जप करना चाहिए। वृष राशि के लिए दुग्ध माता सरस्वती को अर्पण करके और खुद ग्रहण करना चाहिए। मिथुन राशि के लोग कोई हरा फल माता सरस्वती को अर्पण करके और खुद उसका सेवन करें, बुद्धि की जागृति होगी। कर्क राशि के लोगों की अगर बात की जाए तो खीर बना करके माता सरस्वती को पहले भोग लगाएं, फिर खुद अर्पण करें, बहुत लाभ होगा। सिंह राशि के लोग अगर हलवा में केसर, मतलब हलवा बनाए उसमें केसर डाल करके माता सरस्वती को अर्पण करके खुद प्रसाद ग्रहण करें तो फायदा होगा। कन्या राशि के लोगों की अगर बात की जाए तो आपके लिए सबसे शानदार है कोई वस्त्र जाकर के माता सरस्वती को चढ़ाए और उस वस्त्र को हमेशा अपने पास रखे, या सोते समय उस वस्त्र को सिराने के नीचे रखे, ज्ञान की वृद्धि होगी। राशि तुला के लोगों को क्या करना होगा, श्रृंगार का सामान माता सरस्वती को चढ़ाइए और फिर उसको वर्ष भर यूज करने का प्रयास कीजिए। वृश्चिक राशि के लोगों को केला इत्यादि ले जाकर के, फल ले जाकर के माता सरस्वती को चढ़ा करके और उसको ग्रहण करने से प्रसाद के रूप में फायदा होगा। राशि धनु के लोगों के लिए क्या करना होगा, मखाने की खीर केसर डालकर माता सरस्वती को चढ़ाइए और फिर उसको खुद स्वयं खाइए, तो इस परिस्थिति में बहुत लाभप्रद होगा। राशि मकर के लोगों की अगर बात की जाए तो तिल का तेल माता सरस्वती को चढ़ाइए, और जब किसी इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं तो उस तेल से बने हुए पदार्थ को खा करके जाइए, आप देखिए आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। राशि कुंभ के लोग तिल से बना हुआ मिष्ठान माता सरस्वती को चढ़ाएं और उसका स्वयं सेवन करें, बहुत लाभप्रद रहेगा। राशि मीन के लोग 5 प्रकार के फल माता सरस्वती को चढ़ा करके और खुद उस फल का अगर सेवन करेंगे, एक भी उसमें प्रसाद के रूप में लेकर के सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जी राजीव, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवा लेते हैं योग वेदांत और तंत्र के ज्ञाता स्वामी नारदानंद से, और जानते हैं कि लोग प्रयागराज नहीं जो पहुंच पा रहे हैं वो घर बैठे कैसे पुण्य की डुबकी कर लाभ पा सकते हैं। देखिए हमारे सहयोगी श्वेता झा की एक खास रिपोर्ट। बसंत पंचमी का पावन अवसर, ऐसे में प्रयाग यानी कि जो रज की भूमि है, तप की भूमि है, जप की भूमि है, नरेंद्रानंद स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आप हमारे दर्शकों को आज के दिन क्या कहेंगे? बसंत पंचमी पर संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का मंगल हो, शुभ हो, अभ्युदय हो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका,
ये सप्तपुरियों के सम्राट प्रयागराज की महिमा अद्भुत विलक्षण अद्वितीय है। जहाँ मज्जन फल पेखी तत्काला काक हो जिम बकहु मराला, जहाँ कौवा भी स्नान करके हंस की स्थिति में प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री मन को एकाग्र कर इस त्रिवेणी संगम में स्नान करता है तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की अदृश्य जो सरस्वती है वो प्राय जागृत होती है। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो यहाँ व्यक्ति चिंतन करता है, सरस्वती का स्मरण करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उनके मंत्रों का जप करता है या सहस्त्रार्चन करता है, तो सरस्वती कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। सरस्वती का आज के दिन अगर हवन किया जाए, पूजन किया जाए, तो उनका वर्ष पर्यंत दिमाग सही रहेगा, स्थिर रहेगा, सात्विक रहेगा, तामसी राशि प्रवृत्तियों से उनको छुटकारा मिले। 100 लोग यहाँ आज प्रयाग नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप जैसे साधु संत तपस्वी सन्यासी का आशीर्वाद यहाँ आकर नहीं ले पा रहे हैं, जो आपको टेलीविजन पर गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आज के दिन वो अपने घरों में किस तरह से स्मरण करें, देवी की आराधना करें? गंगा गंगे युबुयात योजनानाम सतैरपि, मतलब 300 किलोमीटर दूर से गंगा गंगा कहते हुए अगर स्नान कर लें तो इस प्रयाग के त्रिवेणी के स्नान का फल उनको प्राप्त होता है। उसमें कुशा डाल दे या दूर्बा डाल दे और ताम पात्र में रखकर 3 घंटे के बाद वो जल गंगा के रूप में परिवर्तित होता है। ऐसे निरी नाम का वैज्ञानिक 1785 में इस बात को प्रमाणित किया था। ताम पात्र में रखा हुआ जल गंगावत हो जाता है और गंगा गंगा स्मरण करके कहीं भी स्नान करें तो यहाँ प्रयाग के स्नान का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। आशीर्वाद दें कि सब अति मंगल अति शुभ हमेशा होता रहेगा। तो हमारे साथ स्वामी जी थे और लगातार बता रहे थे इसी तरह से साधु संत तपस्वी आपको संगम की रेती पर आज दिख जाएंगे। बसंत पंचमी का ये शुभ अवसर, ये शुभ मौका, जहां पर लाखों लाख श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज़ टुडे। तो त्रिवेणी की पावन रेती से हम आपको तमाम रंग दिखा रहे थे, कैसे स्नान दान जो है वहां चल रहा है। और राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम रंग हमें दिखाने के लिए श्वेता जी, और धन्यवाद आपका भी राज जी तमाम जानकारी के लिए।